बलिया बागियों की धरती है और ये बगावत करना जानती है, तभी इसे लोग बागी बलिया कहते हैं। लेकिन इस बागी धरती के बगावती तेवर वाले समाज से भी मुन्ना बहादुर भैया के ऊपर राजद्रोह जैसे धारा लगाकर दागी लगाने का काम किया है बलिया प्रशासन ने। ऐसा है, लागत अरवा बलिया के इतिहास नहीं पढ़ ले या नहीं जानत, ताज जान जाई। ई वह बागी बलिया है जहां भारत के पहला क्रांतिकारी जन्म ले वीर सपूत मंगल पांडे। यू है बागी धरती है जो भारत में अंग्रेजन से सबसे पहले आजादी के स्वाद चखला। जरा इतिहास का पन्ना उलाटिए साहब और पढ़िए बलिया का इतिहास। यहां बैरिया थाना फूंक दिया गया था, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी, देश के सम्मान में, इस जिले के सम्मान में। शेर का बेटा शेर होता है तो बागी का बेटा बागी ही होगा। अंग्रेजों के युग में मंगल पांडे हुए, चित्तू पांडे हुए, तो आज इस युग में मुन्ना बहादुर भैया जैसे बागी जन्म नहीं अवतार लिए हैं इस बागी धरती पे बलिया वालों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ते रहेंगे। अरे बड़का साहब, डीएम साहब जी, मुन्ना बहादुर बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर वहां के अधिकारियों की जमीन जायदाद नहीं मांग रहे थे, जनता की आवाज बन के गए थे, जनता के हक की बात बतियाने गए थे। जनता के टैक्स के पैसों से पगार पाने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी, तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो उस कुर्सी की गरिमा रखो और जनता की सेवा करो, अत्याचारी मत बनो। जनता तुम्हारी मालिक है और तुम जनता की नौकर। बिजली विभाग के अधिकारी मुन्ना बहादुर भैया को सम्मान दिए होते तो सम्मान पाए होते, अपमान किए थे तो सम्मान कहां से पाएंगे साहब। वो अधिकारी राज्य का उच्च स्तर का अधिकारी था और उसका अपमान हुआ तो हमारे बड़े भैया श्री मुन्ना बहादुर जी के ऊपर राज्यद्रोह का मुकदमा हो गया। तो मैं बताना चाहता हूं आप सभी से कि वो अधिकारी जो अपने दफ्तर में बैठा के जिनका अपमान कर रहा था, वो हमारे जिला के बहुत ही सम्मानित नागरिक हैं। वो हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनके अपमान के बदले उस अधिकारी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और इन्हीं पे नहीं, उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए जो सरकारी नौकरी पाके भारत मां की कसम खाते हैं कि सच्चे मन, ईमानदारी और निष्ठा से देश की सेवा करेंगे, और नौकरी लगने के बाद देश के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ज्यादा काम करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? जी, मेरा नाम छोटेलाल है और मैं बैंक मैनेजर हूँ। अच्छा। आप गंगा मैया का सौगंध खा के कहिए कि बिना कमीशन लिए किसी का भी लोन पास किए होंगे। जी, मैं बिना कमीशन लिए लोन देता हूँ। चुप, एकदम चुप। ये वही देशद्रोही लोग हैं जिनके दफ्तर में एक गरीब व्यक्ति 2 लाख और 5 लाख रुपए के लोन के लिए महीनों का चक्कर काटता है। उसके चप्पल तो घिस जाते हैं लेकिन उसका लोन पास नहीं होता। और ये लोग उस विजय माल्या जैसे घटिया लोगों को हजारों करोड़ का लोन पास कराते हैं, जो अपने जहाजों में अयासी का अड्डा बना के रखा था, क्योंकि वो इनको करोड़ों का कमीशन देता है। आज वो हमारे भारत देश का हजारों करोड़ लेके भगौड़ा हुआ है, भगौड़ा। और इनके जैसे बैंक मैनेजर अपने घर में बैठ के उस कमीशन के पैसे से पकौड़ा खाते हैं। खाइए पकौड़ा। भाई साहब, आपका नाम क्या है और करते क्या है?
मेरा नाम पुनीत पाठक है और मैं सरकारी हॉस्पिटल बलिया में डॉक्टर हूँ। ये मंगलसूत्र किसका है? मेरी माता जी का है। क्यों? इस मंगलसूत्र का कसम खा के बताइए, क्या आप हॉस्पिटल में ईमानदारी से ड्यूटी देते हैं? क्या आप इस देश के लिए ईमानदार है? जी हाँ, मैं अपने हॉस्पिटल के लिए और अपने देश के लिए पूरी तरह से ईमानदार हूँ। चुप, एकदम चुप। कबलिया सरकारी हॉस्पिटल में तू समय से पहुंचे ले। सरकारी हॉस्पिटल के अलावा तेरे को प्राइवेट क्लिनिक नहीं है जहां तू सबसे ज्यादा समय दे ले। अरे गद्दार, इस देश से तो गद्दारी करते बड़े, कम से कम माई के मंगलसूत्र के तलाश रख लेते, सच बोल देते। आप क्या करते हैं साहब? हम PWD में उच्च अधिकारी हैं। वाह, क्या बात है साहब, क्या बात है। महोदय, सौगंध है आपको इस भारत माता के मिट्टी का, कसम खा के कहिए कि जितना बजट पास होता है रोड बनाने के लिए उतने में ही रोड बनता है, आपका कुछ कमीशन नहीं होता। हे महाराज, कैसी बात कर रहे हैं आप? जितना में बजट पास होता है उतना में ही ना रोड बनता है, और हमको कमीशन की काहे जरूरत है? हमारा तो तनख्वाह ही इतना बढ़िया सरकार देती है। ईमानदारी का पाठ मत पढ़ाइए साहब, पूरे जिले को पता है कि आपके दफ्तर के बाहर ठेकेदारों की लाइन लगी रहती है, और जो ठेकेदार जितना आपको ज्यादा कमीशन देता है आप ठेका उसी को पास करते हैं। और वो ठेकेदार रोड के पास हुए पैसे से पहले रोड नहीं, अपना घर बनवाता है। जो कल तक चलता था बुलेट से, वो सबसे पहले एक फॉर्च्यूनर खरीदता है, उसके बाद बचे हुए पैसे से ये रोड बनवाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका ये साक्षात हाथ उस ठेकेदार के सर पे है, सर पे है। आपका परिचय महोदय? मेरा नाम भास्कर है और मैं एक चौकी इंचार्ज हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? छुट्टी पे आया था, सोचा गांव भी घूम लूंगा और खेत वगैरह भी देख लूंगा। इस तिरंगे की कसम खाइए और मेरी आंखों में आंखें डाल के कहिए कि आप एक ईमानदार पुलिस वाले हैं। क्या आपके एरिया में गांजा नहीं बिकता है? क्या आपके एरिया में अवैध दारू नहीं बिकता है? क्या आपके एरिया में चोरी डकैती छिनैती नहीं होती है? और होती है तो क्या आप उनसे घूस नहीं लेते हैं और घूस लेके अपने उच्च अधिकारियों तक कमीशन नहीं पहुंचाते हैं? क्या आपने कभी किसी गरीब असहाय पीड़ित को इंसाफ दिलाई है? नहीं दिलाई है, क्योंकि आपके फोन पर किसी नेता, मंत्री या उच्च अधिकारी का फोन आता है और आप उन अपराधियों को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। अब जाके हमें एक मुन्ना बहादुर जैसे बहादुर की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और ये बागी धरती है, इसकी बगावती पहचान है। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, गौरी भैया, तो आज के समय में हमनी के क्रांतिकारी बाए मुन्ना बहादुर, मुन्ना बहादुर। मुन्ना भैया के सम्मान में अरे है मैदान में, मुन्ना भैया के सम्मान में अरे है मैदान में। वीरों की धरती, जवानों का देश,